हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक यू शर्मा जी ब्लॉग्स। तो आज जो मेनली ब्लॉग्स है दोस्तों, ये मेरा थाईलैंड ट्रिप्स के ऊपर है। जो मैं फुकेट गया था तो क्या क्या फ़ील किया उसके बारे है ये। तो आइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आपको पता चलेगा कि थाईलैंड में होता है क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ मैंने फ़ेस किया था, क्या मज़ा आया, क्या एंटरटेन हुआ। तो इसी तरह हम निकल चुके हैं अब दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच के हमने सबसे पहले अपनी बोर्डिंग पास ली, बोर्डिंग फॉर्मेलिटीज़ को क्लियर किया हमने, और उसके बाद धीरे धीरे हम अपने दिल्ली एयरपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया। बहुत ही मज़ा आया हमें, क्योंकि बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट है हमारा दिल्ली एयरपोर्ट, और बहुत ही मज़ा आया। बोर्डिंग पास लेकर के कुछ फ़ोटो क्लिक किया, फिर हम वेट कर रहे थे अपने दोस्तों का। फिर उनके आने के बाद हम एक एक करके फ़ोटो क्लिक किए, फिर हम वहाँ पे कुछ वीडियो शूट किए। आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी काफ़ी ऑसम था, काफ़ी मज़ा आया। फिर कुछ हिस्टोरिकल्स वहाँ पे थी, वहाँ उसके साथ भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराए। इसी तरह हम फ़्लाइट पे बैठ गए। फ़्लाइट पे बैठने के बाद इस बार मतलब मैं बहुत लकीस्ट था कि मुझे विंडो सीट बाय डिफ़ॉल्ट मिली, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कई बार ट्रैवल किया हूँ। तो फर्स्ट टाइम था कि मेरे साथ विंडो सीट मुझे अलॉट हुआ था। मेरे दोस्त मेरे से मांग रहे थे, मैंने कहा नो सॉरी, मैं नहीं दे सकता आपको। फिर इसी तरह हम फुकेट एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, उससे पहले का व्यू है, आप देख सकते हो, बहुत ही औसम है। बादलों के बीच से हम नीचे समुंदर का फ़ोटो ले रहे थे। छोटे छोटे टापू थे जो बहुत ही प्यारा था। इसी तरह हम फाइनली अब पहुंच चुके हैं फुकेट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से निकलते के साथ ही हमें कुछ कीज़ मिले जो हमारे अपने साथ रखना था। फिर हम फाइनली पहुंच गए होटल। होटल में बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ, बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद दोस्तों, फिर ये देख रहे हो मेरा प्यारा सा गिफ्ट, जो मेरे लिए वेलकम गिफ्ट था वहाँ पे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक था। फिर अगले दिन हम निकल चुके हैं बनाना बीच के लिए, जो बहुत ही फेमस बीच है फुकेट में। उसके बाद सारे फ्रेंड्स ने कुछ फ़ोटो शूट किए, कुछ वीडियोस बनाए, और ये बहुत ही ऑसम और बहुत ही प्यारा व्यू था दोस्तों। मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप था कोई, और मैं फुकेट गया था। और यहाँ पे बहुत सारे फ़न और बहुत सारी एक्टिविटी थी हमारे लिए आज पूरे दिन के लिए। फिर इसी तरह हम बैठ चुके थे। एक छोटा सा बोट था जिस पे स्पीड बोट कहते हैं, और उस पे बैठते के साथ ही सब लोग अपना पेप्सी कैन सारे खोल लिए थे और फन करके एंजॉय कर रहे थे। हम सारे एंजॉयमेंट मोमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, और मेरे बगल में एक मेरा दोस्त बैठा हुआ था जिसे बहुत डर लग रहा था। मतलब उसे पानी से बहुत डर लगता है मेनली। तो वो बड़ा, हम सब तो एंजॉय कर रहे थे, बट वो अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल सीट को होल्ड करके, जैसे कि कोई से ज़बरदस्ती बैठा दिया हो, आंखें वाखें बंद करके बिल्कुल हाथ वाथ एकदम टाइट करके बैठा हुआ था, और हम लोग सब एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच मैंने फिर एक बाहर देखा तो मतलब सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था, और बहुत ही औसम और बहुत ही मज़ेदार था ये हमारे लिए। और बोट की जो स्पीड थी वो काफ़ी स्पीड से चल रहा था, जिसके कारण बोट बहुत जंप हो रहा था। मतलब 2-2.5 फीट ऐसे जंप कर जा रहा था। तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो डर भी लग रहा था, क्योंकि समुंदर के बीच इस तरह बोट में, और सिर्फ मतलब हम फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। अंदर से बिल्कुल फट गई थी दोस्तों, मतलब को बता नहीं सकता किस लेवल का डर था अंदर पे। फिर हम वहाँ से बाहर एक भैया को देखा जो वहाँ के लोकल थे। बोट के ही मतलब में कोई वो उनका पार्ट होगा जो काम वाम करते होंगे वहाँ पे। वो बिल्कुल बोट के आगे बैठे हुए थे, बिल्कुल निडर, बिल्कुल कोई डर नहीं था उनको। फिर उनको देख के थोड़ी सी हिम्मत आई कि जब ये बैठे हुए तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो पानी का लहर था और बोट जिस स्पीड में चल रही थी, इसके वजह से मुझे तो बहुत डर लग रहा था, और मेरे को दोस्त को देख करके और भी ज़्यादा वो डरा दिया था जिस तरह से वो बैठा हुआ था। और आप देख सकते हो कि पानी का व्यू कितना अच्छा था। समुंदर देखने से इतना नीट एंड क्लीन, इतना प्यारा लग रहा था कि बता नहीं सकता। बोट रुकने वाली थी, फिर हम पहुंच गए ये बनाना बीच पे, जो हमने कुछ फ़न किए, एंजॉय किया। बीच को देखते ही बहुत ही मन खुश हो गया था, इतना प्यारा व्यू था वहाँ का। और पानी, चारों तरफ पानी ही पानी थी। फिर हम धीरे धीरे बीच की तरफ बढ़ते हुए फिर वही
बीच पे जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा और इन्जॉय किया। फिर इसी तरह चल रहा था एक्टिविटी। फिर हमारा बनाना बोट स्टार्ट हुआ। ये ख़तरनाक अल्टीमेट था मेरे भाई मेरे लाइफ के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई ऐसा वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करी नहीं थी भाई। ये बनाना बोट बिल्कुल बनाना की तरह होता है। इस पर 4 लोग बैठते हैं और ये ऐसा होता है कि एक स्पीड से चलती है। अगर थोड़ा भी चारों में से कोई भी बैलेंस खोएगा अपना, तो बनाना बोट जो है वो बिल्कुल समुद्र में पलट जाएगा। और वो कुछ जानबूझ के भी करते हैं, जो आगे आगे बोट पे उसको खींचते हैं। तो हम अंदर मन मन में मैं बस भगवान का नाम लिया हुआ था और आगे बैठा हुआ था सबसे पहले। और जिस तरह से पानी के बीच वो जंप हो रहा था दोस्तों, मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल अंदर से फटी हुई थी मेरी और मज़ा आया। बट फिर हम पहुंच गए पैराग्लाइडिंग के लिए और ये भी एक अलग सा एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में। इससे पहले मैंने कभी भी ये एक्टिविटी नहीं किया था और कहीं कहीं भी मतलब देखा बहुत बार था बट किया नहीं था। तो फाइनली भगवान का नाम लेके मैं उड़ गया ऊपर। और अंदर से तो डर बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। मतलब कुछ टाइम के लिए तो मैंने आंखें बंद कर ली थी। फिर मैंने अपना हाथ छोड़ा, नीचे से इशारा कर रहे थे, वो इन्जॉय करवा रहे थे। फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, ये काफ़ी मतलब मुझे ऊपर ले गए। मज़ा भी आ रहा था दोस्तों और डर भी बहुत ही ज़्यादा लग रहा था अंदर से, क्योंकि आप डर समझ सकते हो कि पहले आपने कभी कुछ किया ना हो ऐसा और सडन आपको बीच समुंदर में इस तरह आपको आसमान में छोड़ दिया जाए उड़ता हुआ, तो आपको कैसा लगा आप सोच सकते हो। मतलब मैं तो बजरंगबली का नाम ले रहा था, हे भगवान मुझे बस उतार दो और ऊपर नहीं जाना मुझे। क्योंकि मैं जितना ऊपर से चिल्ला रहा था ना कि भैया नीचे उतार दो, और नहीं मन गाली भी दे रहा था सच बताऊँ तो, ये उतना ही ऊपर ले जा रहे थे मुझे। फाइनली एक पूरा ऊपर ले जा कर छोड़ दिया और नीचे से फिर वो रस्सी को हिलाते तो पूरा इधर उधर होते और बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। फिर नीचे से वो कुछ इशारा कर रहे थे, फिर उन्होंने हाथ छुड़वा दी। उन्हें देख करके तो मज़ा भी आ रहा था और अंदर से फटी हुई थी दोस्तों, अल्टीमेट फटी थी। मैं इतना कि बता नहीं सकता आपको। मतलब डर के मारे जब मैं नीचे आया था ना, तो कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि भाई बैठा दो मुझे और मेरे से कुछ नहीं होगा। बट बहुत ही इन्जॉय किया मैंने उसको और धीरे धीरे वो फाइनली मुझे नीचे ला रहे थे। और एक टाइम तो ऐसा लगा कि मुझे वो अब पानी में गिरा ही देंगे, लेकिन फिर उन्होंने स्लोली नीचे ला करके, और फिर नीचे आने के बाद मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही इन्जॉय किया मैंने। ऊपर तो इतना मज़ा आ रहा था कि बता नहीं सकता। फिर फाइनली मैं पहुंच गया नीचे और इसको बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय। फिर फाइनली दोस्तों हमें मिला लंच। बीच पे लंच करने का मज़ा ही अलग था, लेकिन मैंने सिर्फ पाइनएप्पल्स और उसमें ही ज़िंदगी गुजारा, क्योंकि वहाँ का खाना अच्छा नहीं था। शाम हो गया था तो व्यू बहुत ही प्यारा था, बहुत ही यूनिक था वहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों। फिर अगले दिन हम होटल से निकलने से पहले कुछ मैंने सेल्फ़ी क्लिक किए, बहुत ही इंजॉयबल था। फिर हम पहुँचे डॉल्फिन शो देखने के लिए। लाइफ में पहली बार डॉल्फिन शो देखा था भाई, क्योंकि जो भी एक्टिविटी था मेरे लाइफ में पहली बार था। इतना मैंने एक्सप्लोर नहीं किया इंडिया को, क्योंकि मैं बहुत ही समझ सकते हो। फिर क्योंकि ये डॉल्फिन शो देखने के बाद मतलब ये जो एक लड़की एक लड़का दोनों पार्टनर थे, उस जिस तरह से डॉल्फिन फिश की तरह खेल रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था देख करके और इतना इंजॉयबल था कि बता नहीं सकता दोस्तों। इसी तरह हम पहुंच गए टाइगर किंगडम, जहाँ पे हमने बंगाल टाइगर थे मेनली वहाँ पे, और ये सारे बिल्कुल ज़िंदा थे भाई। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये शोपीस में रखा, उन्हें सारे ज़िंदा थे। और एक टाइम तो ऐसा फटा कि मैं बता नहीं सकता। इनके साथ मैंने बहुत सारे पिक्स लिए, बहुत ही इंजॉय किया। और मैं इस टाइगर के साथ मतलब तो ऐसे बैठ करके फ़ोटो ले रहा था, मज़ा आ रहा था बहुत। और अंदर से डर भी लग रहा था, पूरा नर्वस सा हो रहा था मैं। फिर कैमरामैन जैसे मुझे बोल रहा था मैं वैसे कर रहा था और इन्जॉय कर रहा था चीज़ों को, थोड़ा डर हटा रहा था। बट एक बार तो ऐसा हो गया दोस्तों, मैं बता नहीं सकता आपको। देखोगे अभी जैसे मैंने पूँछ उठाया इसका और उठा करके अभी हाथ रखा था कि इसने ऐसे घूमा कि मेरी पूरी फट गई दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर हम चले होटल पे जा कर के हमने करा लंच का टाइम हो गया था, तो लंच भी उस दिन अच्छा मिला था, इंडियन रेस्टोरेंट था। फिर हम चले गए गो कार्टिंग के लिए।
ये भी एक लाइफ का अलग ही एक्सपीरियंस था जो बहुत ही इंजॉय आने वाला था चीज़ों देख करके, जो बहुत ही मज़ा आ रहा था। क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती दोस्तों, तो मैं इसे कैसे ड्राइव करूँगा कुछ टाइम के लिए मैं सोच रहा था, जो लोग ड्राइव कर रहे थे उसको देख करके। जब मैं हेलमेट पहन के उस पर बैठा दोस्तों, तो थोड़ा एक राउंड लेने में थोड़ा सा डर लगा था, उसके बाद बहुत ही इंजॉय करा था और बहुत मज़े से चला रहा था मैं। इसे चलाते चलाते मैंने अपने एक दोस्त को मारा था भी एक बार टक्कर सेकेंड राउंड में, जो काफ़ी दूर चला गया था मैं। और बहुत ही मज़ा आ रहा था। गो कार्टिंग मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब अगर अपने फ्रस्ट्रेशन उतारना है तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता दोस्तों। अपना गुस्सा उतारना है तो इससे अच्छा कोई भी एक्टिविटी नहीं मिल सकता। काफ़ी मज़ा आया राइड करके। ये देखो फाइनली दोस्तों मैं यहाँ से क्रॉस करते हुए, और बहुत ही जिग जैग ट्रैक था बिल्कुल, और लोग काफ़ी स्पीड में भगा रहे थे। मैं पहला 2-3 राउंड तो काफ़ी स्लो चला था। टोटल मुझे 9 राउंड्स मिलते हैं इस पे, और इसमें मैं सेकंड पोजीशन पे आया था, जो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि मैं कभी फर्स्ट टाइम ऐसा राइड करा था और उसी में मैं सेकंड आ गया था। पूरा 11 मेंबर का एक ग्रुप बन रहा था और काफ़ी मज़ा आया इसे ड्राइव करने में। काफ़ी स्पीड भाग रही थी ये, और इसकी ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था दोस्तों। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको किस लेवल का था ये। और फुल टू मस्ती था, फुल टू फन था। बहुत इंजॉय आया वहाँ पे ये एक्टिविटी करके। तो थाईलैंड मेनली जाने के बाद बहुत सारी एक्टिविटी ऐसा था दोस्तों जो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा था, इंडिया में कभी करा नहीं है। और अपना घर होता है, बट वहाँ जाने के बाद बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें देखी। बहुत ही अच्छा प्लेस था, बहुत ही नीट एंड क्लीन, और बहुत ही मज़ेदार टूर था हमारा। और जैसे जैसे एक्टिविटी लोग वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे लिए, हर एक चीज़ न्यू था हमारे लिए, हर एक चीज़ न्यू डे टू डे हम जी रहे थे वहाँ पे। तो गो कार्टिंग में भी बहुत ही मज़ा आया दोस्तों, इसी तरह बहुत ही फ़न किया। फिर दोस्तों हम रात में निकल गए नाइट आउट करने के लिए। फिर हम पहुँचे बंगला स्ट्रीट मार्केट। बंगला स्ट्रीट मार्केट काफ़ी फेमस है फुकेट में, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे है। बहुत सारे क्लब्स वगैरह हैं, बहुत सारे स्ट्रीट शॉप्स हैं। और फिर इसी तरह हम पहुँच गए होटल डिनर करने के लिए। ये भी इंडियन रेस्टोरेंट मिला था, तो पूरे ग्रुप के साथ हम इंजॉय कर रहे थे डिनर। फिर अगले दिन हम लास्ट दिन था हमारा, फिर हमने इवनिंग पार्टी करी यॉच पे कुछ फ़ोटो, कुछ सेल्फ़ी। फिर हम वापस इंडिया की तरफ अपने फ्रेंड लोग के साथ, कुछ यादें कुछ साथों के साथ वापस फुकेट से आते हुए दोस्तों। तो काफ़ी इंजॉयबल ट्रिप था, बहुत ही मज़ेदार है। थाईलैंड बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत ही ऑसम प्लेस है। आप कूल और इन्जॉय कर सकते हो। जिस तरह से थाईलैंड को लोग लेते हैं वैसा है ही नहीं कुछ, अपने ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो फाइनली अब फ़्लाइट बोर्ड कर चुका था इंडिया के लिए, और वापस अपने घर लक बाय चांस, मतलब इस बार मेरा लक बहुत साथ था दोस्तों। जाते और आते दोनों मुझे विंडो सीट मिला और काफ़ी मैंने एंजॉय किया। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फाइनली मैं बादलों में और एंजॉय कर रहा था, वापस इंडिया आ रहा था। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और बहुत ही इंजॉयबल ट्रिप था। आप कभी भी प्लान कर सकते हो, थाईलैंड जा सकते हो बहुत ईज़िली, और इन्जॉय कर सकते हो, अपने लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।